तो हेलो मेरे चीतो, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बात सुनो, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। ग्राउंड से बेटा बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। बिल्डिंग के बॉटम से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस है 20 मीटर और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा कैसे करेंगे? इस टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये चैप्टर आप लोगों ने बेटा पहले नहीं पढ़ा तो बेटा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सारे करेंगे। और अगर आपने पढ़ रखा है तो बेटा एग्जाम के लिए आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट्स। मैं योगदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका बड़ा भाई जो मैथमेटिक्स को इजी बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। सेकंड नंबर पॉइंट बेटा, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, हार्ड कॉन्सेप्ट, उनको इजी तरीके से समझाता हूँ। तो आओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म करते हैं। तो बेटा चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहली टर्म है बेटा लाइन ऑफ साइट, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ साइट का तो बेटा चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक टर्म्स को, बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो समझो बेटा लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ऑब्जर्वर से लेके, ध्यान से सुनना बच्चे, ऑब्जर्वर से लेके जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहां तक की जो लाइन होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देखो लाइन ऑफ साइट इज अ स्ट्रेट लाइन along which an observer observe an object। ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है उसके बीच में जो लाइन होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन आपने पढ़ रखा है, एक बार जानो बेटा क्या होता है। देखो अगर बेटा ऑब्जर्वर जो है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से समझो बेटा क्या बोला मैंने, कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव है ऑब्जेक्ट तो जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे तो जो इनके बीच में एंगल होगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। या सिंपली आप याद रख सकते हो कि जो ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और जो नीचे की तरफ एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। समझो बेटा डेफिनेशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव है ऑब्जेक्ट तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर बिलो है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो तीन बातें समझ आइए, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए और क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद होनी चाहिए। सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप साइन कॉस टेन की सारी वैल्यू याद कर लो, पहले से याद है बहुत बढ़िया, नहीं है तो बेटा एक बार देख लो। साइन 0 0, साइन 0 से स्टार्ट होगा और बेटा 90 पे खत्म है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री है। वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 1 तक। साइन 0 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2। अब cos में क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। ऐसी 10 की साइन cos 10 की वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए, जब भी आपको आगे चैप्टर की क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। जी ठीक है, ठीक है, बेसिक टर्म्स जान ली, हमें वो एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब करते हैं आगे चैप्टर स्टार्ट। यहां से बेटा चैप्टर का बेस है। ठीक है, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं सिर्फ यही कॉन्सेप्ट हम पूरे के पूरे चैप्टर में लगाने वाले हैं। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो अभी सिखाने वाला हूं बेटा, इसलिए ध्यान से सुनना। एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या है देखो बेटा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब जो थीटा होता है बेटा एंगल, उसके सामने वाली साइड को कहते हैं हम पी। क्या कहते हैं? पी। ठीक है, क्या बोला? 90 के सामने वाला एच और एंगल के सामने वाला पी और जो बची साइड वो बी। अच्छा, अगर हमें ऊपर वाला एंगल दे रखा है थीटा तो पी क्या होगा? ये वाली साइड होगी। तो अपने को ये बात ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई गई थी कि जो एंगल होता है ना, एंगल थीटा, उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है भाई, रिवाइज कर दे, एक बार याद आ गया। ठीक है, अब पढ़ना क्या हम लोगों को? हमें बच्चे इस चैप्टर में के बेसिक में जानना है कि कभी किसी ट्रायंगल में, कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर आपको एक साइड दे रखी है, कोई सी भी एक साइड मान लो बेटा, मान लो इसको मान लिया 20 और कोई सा भी एंगल मान लो ऊपर वाला या नीचे वाला
ठीक है, मान लो नीचे वाला एंगल मान लिया 30 मान लिया, यहां तक समझ आया। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने कोई सा भी बेटा एक एंगल लिख लिया और एक साइड लिख ली, ठीक है। अब हम कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं। मैं इसी बात को बार बार चैप्टर में रिपीट करूंगा कि बेटा ट्रायंगल के अंदर एक एंगल पता है, एक साइड पता है, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो आप कोई सी भी साइड निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे समझो, यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जादू बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले हमें जो साइड दे रखी है उसे देखो और जो निकालनी है उसे देखो। हमें कौन सी साइड निकालनी है, मान लो ये वाली साइड निकालनी है हमें, ठीक है। अब ये थीटा है एंगल, अच्छा एंगल के सामने वाली को क्या कहते हैं, पी बोलते हैं भाई, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी, और 90 के सामने वाला होता है एच। क्या होता है, एच। अब हमें बेटा निकालना है पी और दे रखा है एच। तो ट्रायंगल में हमें वही दो चीज देखनी होती है, जो हमें साइड दे रखी है और जो निकालनी है। अब यहाँ पे दे रखी है बेटा एच और निकालना है पी, और पी और एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद करो, आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ भाई, हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेटा इस वाली ट्रिक्स के हिसाब से पहला वाला जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा का होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, तीसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। अब ध्यान से सुनो, अब हमें क्या चाहिए, पी और एच। क्या चाहिए, पी और एच। और पी और एच का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन थीटा। तो हमने पहले लिखा साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। क्या लिखा, पी बाय एच। बच्चों थीटा कितना दे रखा है, थीटा 30 डिग्री। पी कितना है बेटा, पी परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, वो तो हमें फाइंड करना है। अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 20। यहां तक समझ आया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब ये जो डिवाइड में 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब नीचे है तो कहां जाएगा, ऊपर, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो बेटा ये जो साइड हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई, 10, ठीक है। पहले क्वेश्चन से समझ आया, नहीं आया अभी एक और समझाऊंगा, फिर आप एकदम क्लियर समझ जाओगे, ठीक है। दोबारा से रिकैप कराता हूं, क्या बताया मैंने, जो साइड हमें दे रखी है और जो निकालनी है, इन दोनों साइडों को हमें देखना है। तो बेटा ये फाइंड करनी है, ये दे रखी है, तो पी और एच का फॉर्मूला साइन थीटा लगा दिया, आंसर आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और उसके बाद बेटा ऐसा नहीं कि चैप्टर स्टार्ट किया तो सीधा क्वेश्चन आ गया, नहीं भाई। शुरू के 5 मिनट हमारे 10 मिनट बेसिक में चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बेसिक समझ आ जाए ताकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल। इस बार एंगल नीचे था ना, मान लो ऊपर वाला एंगल मान लिया, कुछ अलग मान लेते, 60 डिग्री मान लिया, ठीक है। साइड बेटा कुछ और मान लेते हैं, लाइक ये थी ना, हमने इसको मान लिया, कितना माने, कुछ 30 लिख लिया। इस बार कौन सी फाइंड करें, एच फाइंड करनी है मान लो, ठीक है, ये फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल में एक एंगल है 60 डिग्री, एक साइड है और हमें एक निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया जब ट्रायंगल में हमें कोई साइड निकालनी है उस तरीके से, तो सबसे पहले हमें जो साइड दे रखी है उसे देखो और जो फाइंड करनी है उसे देखो। तो बेटा हमें दे रखा है थीटा के सामने वाला, मतलब पी दे रखा है। क्या दे रखा है, पी दे रखा है। और फाइंड कौन सी करनी है भाई, ये तो पी हो गया, 90 के सामने वाला एच हो गया, तो हमें फाइंड करना है बी। क्या फाइंड करना है, बी, मतलब मुझे चाहिए पी और बी। तो वही दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें बेटा हमें पी और बी, पी और बी का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा। तो मैंने लिखा टेन थीटा, थीटा कितना है बच्चे 60 डिग्री, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन बी। तो टेन थीटा इक्वल टू पी कितना है बच्चे, पी 30, बी कितना है हमें फाइंड करना है, tan 60 की वैल्यू बोलो भाई, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है, √3 आ गया। अब बी आ जाएगा बेटा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। अब इसे रेशनलाइज कर दो, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 √3, और नीचे बेटा √3 को मल्टीप्लाई करा 3 10 जा 30, तो आंसर आया tan √3। क्लियर है बच्चों। तो बेसिक बात हमें समझ आ चुकी है कि ट्रायंगल में एक एंगल है, साइड है, तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो क्या करोगे आप लोग बच्चे, ये दो क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, चलो फटाफट से भाई निकालो इसके आंसर जल्दी से। हाँ जी फटाफट से, ठीक है हो गया। थीटा है बेटा, थीटा के सामने वाला क्या है, पी। इसका तो काम ही नहीं है, क्यों भाई, हमें एच दे रखा है और ये निकालना है। ये क्या है बेटा, ये थीटा के सामने वाला पी है, तो ये क्या होगा बी। और बेटा बी और एच का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। बी और एच का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखो कॉस
थीटा कितना है 60 डिग्री, बी कितना है नहीं पता, एच कितना है 40, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्लियर है ना बच्चों? ये डिवाइड वाला 40 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बेटा इसको कैंसिल करो तो कितना आया 20। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आया ना? ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाया आपने tan थीटा का p बाय b, tan 45 1, ये डिवाइड वाला 15 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, समझ आया? ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं फिर चैप्टर के क्वेश्चंस। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है? पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बच्चा, पहला क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट। हमारे ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस चैप्टर में ना बच्चे सुनना, इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को? इस चैप्टर में बच्चों से, इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों से फिगर नहीं बनती। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इससे फिगर बनाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए। अगर मैं इसकी फिगर बना के दे दूं, ट्रायंगल बना के दे दूं, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है। अभी जो बेटा केस बेस्ड स्टडी में आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चे फिगर में गलती कर देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इधर कौन सा एंगल है, गलत एंगल दे दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेटा यहाँ पे यही समझना अच्छे से कि इस क्वेश्चन को पढ़ के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन है, उसे कैसे यहाँ पे हमें फिगर बनानी है, ये सबसे इंपोर्टेंट बात आपको समझनी है। ठीक है, तो देखो हम पहले क्वेश्चन से वही चीज करते हैं। लिखा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, समझो लैंग्वेज को समझो। कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर के फुट से दूर है, कितना दूर 30 मीटर अवे, कितना 30 मीटर अवे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, यहां से इसके टॉप ऑफ द टावर पर एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। ठीक है भैया 60 डिग्री, समझे क्या बना है? टावर के फुट से 30 मीटर दूर पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, हाइट ऑफ द टावर बताओ, बस। ठीक है, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अपने को ट्रायंगल में वही बात बोलूंगा बेटा, क्वेश्चन में ट्रायंगल में एक एंगल पता है, एक साइड पता है, और हमें ये निकालना है, निकाल देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे देखो भाई, थीटा के सामने वाला क्या है P, थीटा के सामने वाला P और दे रखा है B, और भाई tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का फॉर्मूला है P बाय B। थीटा कितना है 60 डिग्री, P हमें नहीं पता, B है 30, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, और ये जो डिवाइड में 30 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आ गया 30 √3, क्या आ गया 30 √3। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा एक बात सुनो बच्चे, जो बच्चे इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं वो फटाफट से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हम भी स्पीड बढ़ाने वाले हैं, बट भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू के क्वेश्चन हम थोड़ा स्लो स्पीड से करेंगे। ठीक है, ताकि भाई जिन बच्चों को नहीं आता समझ में आए, बाकी आप लोग उड़ाते रहो साथ साथ। ठीक है, जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से करें, क्वेश्चन आंसर मैच करें, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। ठीक है भाई, एक टावर है, हाइट कितनी है 20 मीटर। द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, इसकी जो शैडो है ना, जो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड, ये जो ग्राउंड पे जो बन रही है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, इसके ऊपर जो शैडो बन रही है वो बताओ कितना होगा, अगर सन का एल्टीट्यूड कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अगर सन का एल्टीट्यूड जो है बच्चे कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो बताओ इसकी शैडो कितनी होगी। तो बेटा सिंपल वही फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, बेस निकालना है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। समझे नहीं समझे? ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा जो डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, रेशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से करो, फटाफट से नोट करो। अगला क्वेश्चन करते हैं, हो गया नोट। अगला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर। कह रहा है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। भाई इसका मतलब क्या है कि जो शैडो है उसकी जो लेंथ है वो हाइट ऑफ टावर से √3 टाइम्स है। मतलब अगर इसकी हाइट जो है वो x है तो ये होगी √3x। बात समझ रहे हो ना बच्चे? कह रहे शेडो जो है √3 टाइम्स है हाइट का, तो हाइट x तो √3x। तो बोला है कि बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन? तो बेटा ये P है, ये B है, P और B का फॉर्मूला होता है tan थीटा।
tan थीटा का फॉर्मूला लिखा p बाय b। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, p कितना है x और b कितना है √3x, x से x कैंसिल हो गया, आया 1/√3 और बेटा tan थीटा 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पर, तो आंसर आ गया 30 डिग्री थीटा आ गया, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों को, कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूं बेटा, छोटी सी ट्रिक टाइप की बताता हूं आपको एमसीक्यू के लिए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे किसी टावर की लेंथ, हाइट और उसकी शैडो दे रखी है और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना बार बार। आपको क्या करोगे, हमेशा आप हमेशा बस एक काम करना, tan थीटा बराबर कुछ नहीं सोचना, आप समझ जाना कि ऐसा क्वेश्चन आया तो लगेगा तो tan थीटा लगेगा हमेशा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू जो भी टावर की हाइट है, ठीक है, टावर की हाइट अपॉन में शैडो की लेंथ। ठीक है, शैडो की लेंथ, आपको ये फॉर्मूला याद कर लो। जब भी ऐसा एमसीक्यू आएगा तो सीधा डायरेक्ट कर देना, क्या, टावर की हाइट अपॉन में शैडो की लेंथ डिवाइड करो tan थीटा के बराबर लिखो, आंसर आएगा हमेशा। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। भाई कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको। अगले क्वेश्चन में बोला इन फिगर AB इज द टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। इस फिगर में ये जो AB है इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, अब मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप, एक बंदा इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके टॉप पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्व 2 कार्स, 2 कार को ऑब्जर्व कर रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अपोजिट साइड ऑफ द टावर मतलब टावर के एक इस तरफ कार है और एक उस तरफ कार है, अपोजिट साइड में 2 कार दे रखी है बेटा। आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एंगल दे रखा है कौन, कितना कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 और यहाँ पे कितना होगा 45। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आगे निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। हमें निकालना है ये CD, ये डिस्टेंस निकालना है। तो देखो किसी भी आप अपना बेटा एमसीक्यू हो गए, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सबसे पहले क्या करा करेंगे, उसे बिना पेन के पहले ओरली समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द आंसर, किस तरीके से हमें आंसर फाइंड करना है, फिर उसको बेटा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, ये 50 मीटर है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो पहले मैं समझाता हूं बेटा, ये देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अपने को एंगल पता है क्या, मैं वही बात रिपीट करूंगा, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है, एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है। तो बेटा क्या इस ट्रायंगल के अंदर एंगल है? हाँ जी भैया है, कितना 30 डिग्री। क्या बेटा साइड पता है? हाँ जी भैया पता है 50 मीटर। मतलब ट्रायंगल के अंदर एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो आप बेस निकाल लोगे। हाँ जी निकाल लेंगे, उसी तरीके से अभी सिखाया था, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो बेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आरएचएस की तरफ जो ट्रायंगल है बेटा, उस ट्रायंगल के अंदर आपको एंगल पता है? हाँ भैया पता है 45 डिग्री। तो साइड वाले ट्रायंगल में एंगल भी पता है, साइड भी पता है, तो आप ये बेस निकाल लो। तो दोनों का जब बेस आ जाएगा तो दोनों का प्लस कर देना, तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो दोनों कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, करके नहीं दिखाया, पहले आपको समझाया किस तरीके से फाइंड होना है, अब सॉल्व भी करके दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। ये ट्रायंगल कौन सा है? ABC। तो लिखा मैंने इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर अब बात है sin cos tan क्या लगेगा भैया। देखो भाई थीटा के सामने वाला P निकालना क्या है, बेस। P और B का फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर P बाय B। बच्चों थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, इक्वल टू P कितना है बेटा, परपेंडिकुलर कितना है 50, और बेस मुझे नहीं पता, निकालना है। क्या है बेटा? CB। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब ये CB इधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हुआ, ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, आ गया 50√3। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, समझ आ रहा है? बढ़िया। तो ये जो डर था ना बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चंस का, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा लेक्चर के लास्ट तक, क्योंकि अपने को फिगर विगर समझ आने लगेंगे क्या दिक्कत है। अब भाई साइड वाला ट्रायंगल, साइड वाले ट्रायंगल का नाम क्या है भाई? ABD। क्या नाम है? ABD। इस ट्रायंगल में लगेगा tan कितना 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी। आगे P बाय B, P कितना है 50 और बेस कितना है BD। tan 45 की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। अब ये जो BD है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो BD की वैल्यू आ गई कितनी 50। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों ट्रायंगल से बेस आ गया। टोटल डिस्टेंस निकालना है CD। तो क्या करूंगा CD निकालने के लिए, CB प्लस BD। तो बेटा हमें कितना कितना दे रखा है, ये 50√3 और 50√3 प्लस 50, दोनों में से 50 लिया कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? आ गया आंसर। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आप लोग नोट करो बेटा, इसे नोट करने के बाद में आगे बढ़ने, पॉज करके
अगला क्वेश्चन भाई, बोला इसमें फिगर नहीं दे रखी, पिछले वाले क्वेश्चन में फिगर थी, तो बेटा इजीली समझ में आ गया। यहाँ पे हमें समझ के खुद से फिगर बनानी पड़ेगी। क्या क्वेश्चन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब नीचे से एंगल बनेगा, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, दो चीज हो गई इधर, बिल्डिंग और टावर, बिल्डिंग और टावर। अब इधर कंफ्यूजन क्या होती है कि भैया बिल्डिंग को बड़ा बनाए या फिर टावर को बड़ा बनाए या फिर दोनों को बराबर बनाए, कैसे बनाएंगे? समझो, ये पता चलता है एंगल से। किससे? एंगल से। समझना बेटा किस तरीके से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अभी मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ा, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम कैसे करेंगे? देखो, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसके टॉप पे एंगल बन रहा है, ठीक है, कहां से? फुट ऑफ द टावर। अभी टावर मुझे नहीं पता, इससे छोटा बड़ा है, मैंने ऐसे बना लिया बस, ठीक है। कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है, इसे बना लिया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, इस बार टावर के टॉप पे बन रहे हैं, ये रहा टावर, ठीक है। टावर के टॉप पे कितना है? 60 डिग्री। तो बेटा टावर की हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब अपने को समझ आया, जब एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। अगर बेटा मान लो एक कम हाइट की बिल्डिंग है तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा हाइट की तो मुझे ऐसे चेहरा ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हाइट ज्यादा होगी तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है तो समझो इसके सामने वाली साइड क्या है? बड़ी है, मतलब टावर क्या है? बड़ा है। तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन है कि भैया किसको बड़ा छोटा बनाना है, समझ जाना किससे पता चलेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन से। तो इसीलिए मैंने टावर बड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। निकालना क्या है? टावर की हाइट है 50 मीटर हाइट, टावर कितना है? 50 मीटर हाइट, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट बतानी है अपने को, ये मैंने लिख लिया 50 मीटर हाइट। बिल्डिंग की हाइट बतानी है, नाम देते हैं A B C D। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? देखो भाई आगे, अब सबसे पहले स्ट्रेंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, मैं हर क्वेश्चन को कैसे समझाने वाला हूं। पहले हम उसे सीधा सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ओरली में समझाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलने वाला है, फिर सॉल्व करके देखेंगे। देखो भाई, ये वाला जो ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को एंगल पता है? पता है, कितना? 60 डिग्री। अच्छा, क्या बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को साइड पता है? पता है, कितनी? 50 मीटर। मतलब ट्रायंगल के अंदर एंगल पता है, साइड पता है, एंगल पता है और साइड पता है। तो हम क्या निकाल लेंगे? बेस। कैसे निकालेंगे? अभी सिखाया था, अभी करके भी दिखाएंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर अपने को एंगल पता है, साइड पता है, बेस निकाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ छोटे ट्रायंगल पे। क्या छोटे ट्रायंगल में एंगल पता है? हाँ जी भैया पता है, 30 डिग्री, ठीक है। छोटे ट्रायंगल में एंगल पता है और साइड पता नहीं थी, लेकिन साइड निकाल ली अभी मैंने बड़े वाले ट्रायंगल से BC, ठीक है। तो मतलब छोटे ट्रायंगल के अंदर भी अपने को एंगल पता चल गया और साइड पता चल गई। तो क्या निकाल देंगे? ये वाली साइड हाइट निकाल देंगे, बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी और क्वेश्चन खत्म। समझे नहीं समझे क्या करने वाले? पहले बड़े ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, फिर छोटे वाले में। तो बड़े वाले का नाम लिखते हैं भाई, ट्रायंगल का क्या नाम है? ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC के अंदर बात है भैया sin थीटा cos थीटा tan थीटा क्या लगेगा? तो देखो बेटा, अपने को एंगल के सामने वाला P दे रखा है और बेस निकालना है। P और B का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो मैंने लिखा tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। और बेटा थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर 50 है और बेस मुझे निकालना है जो कि क्या है? BC। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। ये 50 बाय BC, BC इधर आ जाएगा बच्चे, और यहाँ पे आया 50 बाय √3। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? समझ में आया? ठीक है। अब छोटे ट्रायंगल की बारी। छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों? छोटे ट्रायंगल का नाम है BCD, ठीक है। BCD ट्रायंगल के अंदर हम लगाएंगे tan थीटा, और थीटा कितना है इस वाले में? 30 डिग्री। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कितना है? नहीं, इसका परपेंडिकुलर ही तो निकालना है, इसकी हाइट ही तो निकालनी है। और बेस मुझे पता है बेटा BC है, और BC मैंने यहाँ पे अभी फाइंड कर लिया, क्या है? 50 बाय √3। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब tan 30 की वैल्यू क्या है? 1 बाय √3, ठीक है। अब समझना बच्चे, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में है और ये भी अपॉन में। क्या समझो भाई, अपॉन का मतलब क्या? डिवाइड। तो ये जो पूरा डिवाइड है, इधर जाके इस पूरे से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे नहीं समझे मैंने क्या समझाया? क्या बोला मैंने? ये जो पूरा डिवाइड में पूरा का पूरा उधर जाके क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 50, और नीचे √3 3, तो आ गया 50 बाय 3। क्या आ गया? 50 बाय 3। अब बेटा चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 16 2 बाय 3, ठीक है।
या फिर आप इसे कंप्लीट डिवाइड कर दो, 16.66 आंसर आ जाएगा और आपकी बिल्डिंग की हाइट आ गई। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, प्रॉपर टाइम लिया, ठीक है, प्रॉपर फिगर समझाई, इसकी हाइट ज्यादा लेनी है, टाइम भले 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम तक आपको दोबारा से इस चैप्टर की रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपना फोकस है। अगला क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन में भी बेटा फिगर नहीं दी अपने को, फिगर बनानी है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन लिए हमने जिसमें फिगर बनानी पड़े हमें, क्योंकि जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, हाँ जी बेटा क्या बोला? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से, समझना बेटा, टावर के टॉप से। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, मतलब मैंने तो भाई सबसे पहले एक टावर बना लिया जिसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। अब इसके टॉप से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब है नीचे एंगल बनाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पे? टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पोल। अच्छा, एक पोल है, उसके टॉप पे एक बार उसके बॉटम पे एंगल बन रहा है। क्वेश्चन को समझ रहे हो ना बेटा? इसके टॉप से पोल के टॉप पर एक बार पोल के बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितना? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बना देते हैं यहां पे, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा सुनो, एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे डॉट 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 करके इधर बनाया जाता है, बट वो एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स व्हाई मैं सीधा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, समझ गए ना? जैसे कि है क्या, ये 30 डिग्री, एक्चुअल में ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, बट ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैंने वहां पे लिख दिया। ठीक है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि भैया डिप्रेशन बोला है, आपने तो एलिवेशन बना दिया, एक्चुअल में वो डिप्रेशन ही बोला है, वहीं पे बनेगा, बट वो बराबर होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ पे बच्चे मैं लिख देता हूं नाम, ए, ठीक है, बी सी डी ई, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है? हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ टावर। अच्छा, पहला पार्ट कह रहे हैं हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, मतलब ये जो टावर है और ये जो पोल है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो भाई पहला पार्ट बहुत ही सिंपल हो गया। अपने को क्या करना है? सिर्फ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना बच्चे, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसमें अपने को लगानी है ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? पर ट्रायंगल के अंदर अपने को एंगल पता है, जी पता है 45, अपने को साइड पता है 50, बेस निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल है, तो लगाएंगे tan थीटा, थीटा कितना है? 45, tan थीटा कितना होता है? P अपॉन B, बेस क्या है? BC, tan 45 तो 1 है बेटा। ठीक है, तो बेटा BC इधर आके मल्टीप्लाई होगा और BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 मीटर। आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है ना? आगे कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की हाइट भी फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, ये जो पोल है इसकी हाइट भी फाइंड करके दिखानी है, तो हो जाएगी। ध्यान से सुनना, यहां तक तो समझ आया ना आप लोगों को? देखो अब क्या करना है अपने को? ये बेटा आई है 50, कितने आई है? 50। अब ये 50 है, तो इसके ऊपर वाली भी साइड ये जो है ED कितनी होगी? 50 होगी। ये भी कितनी होगी? 50। समझ रहे हो? अब बड़े ट्रायंगल की बारी खत्म, अब इस छोटे ट्रायंगल की बारी हो। ये जो ट्रायंगल रेड कलर से मैंने बनाया है, इस ट्रायंगल में देखो, क्या इस रेड वाले ट्रायंगल में, इस रेड वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? AED। क्या इस वाले ट्रायंगल में एंगल पता है? 30 पता है। कितना पता है? 30 पता है, और अपने को साइड पता है कितनी है? 50। निकाल लो AE, क्या निकाल लो? AE। ठीक है, तो लगाते हैं tan 30, ठीक है, tan 30 परपेंडिकुलर क्या है? AE, बेस कितना है? 50, tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3, ठीक है, 50 डिवाइड में दरा के मल्टीप्लाई हो गया 50/√3, ये आ गया AE। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये आया AE। अब क्या करेंगे भाई? ये आ गया 50/√3। मुझे निकालना क्या था? इसकी हाइट, मतलब ये निकालना है। पूरा कितना है? 50, इसमें से माइनस कर देंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे ना बच्चे, जब रैशनलाइज करेंगे इसको तो आएगा 50√3/3।
क्लियर है। अब देखो क्या करने वाले हैं अपन लोग, अब बस माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। इधर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ये निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए, पोल की पोल हाइट निकालने के लिए 50 में से माइनस करना है 50√3/3, ठीक है। अब दोनों में से 50 ले लिया कॉमन, क्या ले लिया 50 कॉमन, तो बचा 1 माइनस √3/3, ठीक है। तो 50 यहाँ पे आया बेटा एलसीएम 3 माइनस √3। अब क्या करोगे, √3 की वैल्यू 1.732 यहाँ पे पुट करो, माइनस करके सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? नोट करो और अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, नोट करो फटाफट से। ठीक है, बेटा ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है। सिर्फ इस चैप्टर को समझने का तरीका क्या है कि भाई आप जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन करोगे उतने चैप्टर को समझोगे, सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। बाकी चैप्टर जो है लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी हो गया, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत सारे, ये वाला कॉन्सेप्ट, बाइसेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, अलग अलग। बट यहाँ पे तो बेटा बहुत ही कम कॉन्सेप्ट था। मैंने क्लास स्टार्ट करी और स्टार्टिंग में बस मैंने क्या बताया, एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो बाकी सारी साइड निकाल सकते हो बस। और उसके बाद सिर्फ क्या चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ना अब ये नहीं सोचना कि भैया क्वेश्चन होते हुए समझ में आ गया, टॉपिक समझ आ गया, आप भाग जाओ वीडियो देख के। नहीं भाई, अभी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, तो सारे क्वेश्चन करने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने हैं, जब जाके चैप्टर क्लियर होगा। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इस चैप्टर में अलग तरीके से पढ़ने का स्टाइल अलग है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्सेप्ट को समझोगे, हर क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। इसको पढ़ना, समझना, फिर फिगर बनाना, वो इंपॉर्टेंट है। चलो आओ पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अ पोल 6 मीटर हाई, ठीक है। अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है, कितनी हाइट है, 6 मीटर हाई, फिक्स ऑन द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, टावर के ऊपर फिक्स कर दिया, बनाते हैं। मान लो बच्चों ये टावर है, ठीक है, इस टावर के ऊपर हम बनाएंगे पोल। इस टावर के ऊपर हमने बनाया पोल विच इज 6 मीटर हाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कैंडल लाइट वाली फीलिंग आ रही है, बट समझ जाओ यार, एक पोल 6 मीटर हाई फिक्स ऑन द टॉप ऑफ टावर। ये टावर है, लिख देते हैं यहां पे, टावर के टॉप पे फिक्स कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप पे, ठीक है, पोल है ये ऊपर वाला, क्या है, पोल। इस पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके टॉप पे एंगल बन रहा है बेटा, कितना, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया बच्चों? आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। बहुत ही बढ़िया, समझना बच्चे, ये कह रहा है कि टावर के टॉप से, ठीक है, किसके, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। मतलब ये कि भाई आप ना ऐसे यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस तरीके से, एक मिनट, ऐसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एक्चुअल में ये कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री। और बच्चे ये 45 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, छोटा वाला एंगल जो है, ठीक है, छोटा वाला एंगल कितना होगा, 45। फिगर समझ आई, ठीक है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन था, बट आपको पता है जो डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है, बट वो इसके बराबर ही होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो फिगर समझ में आ गई है, ठीक है। निकालना क्या है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। नाम दे दिया A B C D। अब मैं बेटा वही स्टाइल दोबारा से कि मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को ओरली करा दूंगा पहले, ठीक है, समझना। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ये जो हाइट है ये, ठीक है भाई, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले
टावर के हाइट को मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। अब सुनो, अभी सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को देखो, ये छोटा ट्रायंगल जो है, इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर अपने को एंगल पता है, हाँ जी पता है, कितना 45। और कोई साइड पता है, हाँ भैया पता है, ये वाली h है, क्या है h। पहले मैं समझा रहा हूं, करना क्या है, सुनना ध्यान से। इस छोटे ट्रायंगल में अपने को एंगल पता है 45, हाइट पता है h, तो बेस निकाल लो, क्या निकाल लो, बेस, ठीक है भैया, बेस निकाल लेंगे। आगे बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को एंगल पता है 60 डिग्री, और साइड भी पता है, क्या h+6, क्या h+6, मतलब छोटे ट्रायंगल से अपन ने बेस निकाला, और बड़े ट्रायंगल से भी अपन बेस निकालेंगे, बड़े ट्रायंगल से बेस निकालेंगे, और दोनों से बेस निकालने के बाद दोनों को कर देंगे बराबर, और h की वैल्यू आ जाएगी। ये करने वाले हैं हम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, BCD। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, BCD। तो ट्रायंगल BCD की बात है, फॉर्मूला लगाया मैंने tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P/B। तो बेटा P क्या है, इसके सामने वाला h, B क्या है CD, जो हमें निकालना है। tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, और CD इधर चला गया, तो CD कितना आ गया, h आ गया। पहला काम खत्म, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे आ जाओ भाई, अब लगाओ बड़े ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ट्रायंगल कौन सा, वही बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ACD। कौन सा ट्रायंगल, ACD। इसमें लगाओ tan, क्या दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर पूरा 6+h हो जाएगा, ठीक है। अपन में बेस तो वही है बेटा, बेस क्या है CD, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, क्या होती है बच्चों, √3। अब क्या करने वाले हैं, CD जाएगा इधर ऊपर, और बेटा ये जो √3 है वो आएगा नीचे, CD आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे। अब यहाँ पे भी CD आ गया, यहाँ पे भी CD आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे CD कितना था, h इक्वल टू, यहाँ पे कितना था 6+h/√3, ठीक है। अभी जो √3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस h इधर आके -h, दोनों में से h आ गया कॉमन, ठीक है। अब ये आ गया बेटा, जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड, और बेटा रेशनलाइज करोगे √3 - 1 को, √3 + 1, √3 + 1, तो आएगा क्या 6 √3 + 1, तो नीचे a - b + b, a² - b², तो बेटा आएगा यहाँ पे 2, 2 3 जा 6, तो आंसर आया 3 √3 + 1, ठीक है भाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आया। अब बोला था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो पॉइंट P है ना, अच्छा पॉइंट P, इस पॉइंट को P लेना था बच्चे, P, इस पॉइंट को P लेना था, हमने वो D ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस बताना है बेटा, आराम से आ जाएगा। ये डिस्टेंस है CD, क्या है CD, और CD कितना है h, CD कितना है h, तो CD भी कितना आ गया बेटा, जितनी हाइट आई है, तो वो भी डिस्टेंस आ गया 3 ब्रैकेट में √3 + 1। क्लियर है बच्चों, ठीक है। फटाफट से नोट करो और आओ अगले क्वेश्चन पे, नोट करो फटाफट, ठीक है, फटाफट नोट करो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भाई, नोट नहीं करा है तो नोट करो, ठीक है। कुछ बच्चे बेटा, कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं, देखिए जिन्होंने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। वो क्या कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बट वो खुद से डायग्राम बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, फटाफट से आंसर निकाल रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बट उन्हें भी सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना भाई, रिविजन करनी है लास्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बच्चे समझो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के टॉप से। बिल्डिंग कितनी मीटर हाई है, 60 मीटर हाई। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, ठीक, ऐसे बिल्डिंग बना लेता हूँ, ऐसे 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। बोला टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब इसके टॉप से कुछ काम करना है हमें यहाँ से, हाँ ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसमें, टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट। एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, ऐसे एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, इसके टॉप पे इसके बॉटम पे एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है देखते हैं भाई, ठीक है। एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो भैया यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लेते हैं अपना,
यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ तो फिर भी कर दो एक बार को चल जाएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो बेटा देखो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है भाई, आगे फाइंड, ये दो चीज फाइंड करनी है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप। ये बिल्डिंग और लैंप के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। नाम दिया ए बी सी डी ई, अपने को निकालना है बीसी। क्या निकालना है? बीसी। ठीक है भैया, निकाल देंगे। आगे क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। भाई ये डिस्टेंस भी निकालना है, ये वाला, ये इन दोनों के टॉप के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के टॉप के बीच में डिस्टेंस कैसे करेंगे आओ समझते हैं। ठीक है भाई, पहले हम सीधा सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको समझाते हैं। देखो भाई, अब ये पूरा कितना है? 60। ठीक है बच्चों, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, या ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से कर दो ना, मैं समझाता हूं, खुद से करोगे, इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है सुनो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को एंगल पता है, साइड पता है 60, आप निकाल देना, बेस आंसर आ जाएगा। खत्म यार। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल पता है, साइड पता है, बेस निकालो, आंसर आ जाएगा। खत्म, डिस्टेंस आ गया। आगे क्या पूछा इसने कि ये डिस्टेंस भी बताओ। देखो अगले पार्ट में देखो क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, मतलब इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, एडी बताओ। क्या बताओ? एडी। तो देखो कितना सिंपल है भाई, पहला पार्ट तो था ही सिंपल, बस ट्रिग्नोमेट्री लगाई, बड़े ट्रायंगल में बेस निकाल दिया, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। अब लेकिन सुनो, जो बीसी आएगा, जो डिस्टेंस आएगा बीसी, वही किसके बराबर होगा? ईडी के बराबर। ये तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब किसकी बारी? छोटे ट्रायंगल की बारी। किसकी बारी? छोटे ट्रायंगल की बारी। छोटे ट्रायंगल का बेस मुझे पता चल जाएगा, जो बीसी होगा वही होगा। बेस आ गया, तो छोटे ट्रायंगल में अपने को साइड पता चल गई और एंगल पता चल गया 30 डिग्री। आप एच निकाल देना। क्या निकाल देना? हाइपोटेनस निकाल देना, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को खुद से करो बेटा फटाफट से, कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, खुद से करो, इसका आंसर निकालो और मुझे अभी फटाफट से कमेंट करो कि इन दोनों पार्ट में क्या आंसर आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो खुद से करोगे, सिंपल है। ठीक है, करो, हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताना बच्चे। नहीं, आप टाइम लो, स्किप नहीं करो, क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं फटाफट से सॉल्व करो, आंसर निकालो। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम बच्चों, टेक योर टाइम। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, फटाफट से आंसर कमेंट करो और आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी, ठीक है। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। हाँ जी, समझो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है मूविंग बोट, एक चलती हुई बोट है। ठीक है, क्या है बेटा? चलती हुई बोट है। उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। ऐसे करके 150 मीटर हाइट है बेटा, इसके टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बोट को जो मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, जो क्लिफ से दूर जा रही है। मतलब मान लो यहां पर है बोट, तो अब चली गई यहाँ पे, ऐसे जा रही है बोट, ऐसे दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट चेंज, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है। मतलब पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ और होगा और कुछ अब और हो गया, चेंज हो रहा है। बट वो क्या हो रहा है समझते हैं। ठीक है, 60 to 45 डिग्री, 60 to 45 डिग्री। तो पहले 60 था तो 45 हो गया। बट आपको पता है कि अपन क्या करते हैं, हम तो सीधा बना देते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, साइड थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप समझ जाना। 60 से 45 फिगर समझ आ रहा है बच्चे। ठीक है, एक क्लिफ है 150 मीटर हाई, इससे बोट जो है दूर जा रही है। ठीक है, बोट यहाँ थी, अभी दूर चली गई है इस तरीके से। तो एंगल भी क्या हो गया? चेंज हो गया, 60 से 45 हो गया। बट टाइम लगा 2 मिनट। अच्छा, कुछ अलग है क्वेश्चन में ना, टाइम लगा 2 मिनट। तो क्या बताना है? स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला तो हमने बचपन में पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी ले लिया। अब देखो फिर वही बात कि क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, समझाता इसीलिए ताकि कुछ बच्चे खुद से चालू कर दे।
खुद से चालू कर दे, खुद से चालू करें फटाफट से। तो मेरे बच्चों देखो, अब देखो पहले छोटा ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल में एंगल पता है और साइड पता है, बेस निकालो। फिर बड़े ट्रायंगल के अंदर भी एंगल पता है, साइड पता है, बेस निकाल लो। पूरा बेस आ गया, छोटा बेस आ गया, इसमें से इससे माइनस करोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस आ जाएगा तो फॉर्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी। तो भाई फटाफट से करते हैं छोटे ट्रायंगल का नाम ए बी सी। बहुत बढ़िया, ट्रायंगल ए बी सी लिखा, फिर फॉर्मूला लगेगा tan थीटा। थीटा कितना है भाई छोटे ट्रायंगल में? 60 डिग्री। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी। बेस क्या है? BC है। बेस क्या है? BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। BC कहां जाएगा? ऊपर। ये आया 150 अपॉन क्या है? √3। रैशनलाइज करेंगे मेरे बच्चों और आएगा क्या आंसर? देखो भाई समझना ध्यान से। √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3। √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को बेटा डिवाइड करोगे, 3 5 15 आएगा 50√3। क्या आएगा? 50√3। कोई डाउट तो नहीं? आज बड़े ट्रायंगल पे थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे भाई। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है भाई? बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD। क्या नाम है? ABD। इसमें भी लगेगा tan थीटा। थीटा 45 है और परपेंडिकुलर है 150। बेस हमें निकालना है पूरा BD। पूरा BD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। BD इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो BD कितना आ गया? 150। कोई डाउट ही नहीं? यहां तक बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब निकालना क्या है? बोट का डिस्टेंस। क्या निकालना है बच्चे? बोट का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट। बोट कितना डिस्टेंस चली है? पूरा कितना आया बच्चे? फिर 150। कितना आया? 150। और बेटा इसमें से क्या माइनस करेंगे? 50√3। क्या माइनस करेंगे? 50√3। अब इसमें से बेटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है भाई? कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से 50 कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? 3 ही माइनस √3। क्या बचेगा? 3 माइनस √3। ये डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? डिस्टेंस बेटा मीटर में। किसमें? मीटर में। अब समझो, अपने को निकालनी थी स्पीड। क्या निकालनी थी? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है? सबको पता है तो बताओ क्या होता है भाई? हाँ जी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस कितना है? 50 ब्रैकेट में 30 माइनस √3 अपॉन में टाइम। टाइम कितना लगा है बच्चे इसको? 2 मिनट। कितना लगा है? 2 मिनट। अब बट बेटा स्पीड निकालने है मीटर पर आवर में, तो मिनट से किसमें करेंगे? आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। और बेटा जब इसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये जो डिवाइड वाला 60 वो कहां जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऊपर किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो बेटा कैंसिल कर देना, 2 3 जा 6। तो फाइनली बेटा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 5 3 जा 15 30 माइनस, ओहो कुछ गलती 30 नहीं है इधर, तो 3 है। इधर क्या है? 3 माइनस √3 मीटर पर आवर। कोई डाउट है बच्चे? ठीक है, क्लियर है ना? स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है लास्ट में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम जो है बेटा इसमें बोला है मीटर पर आवर बोला है, मीटर पर आवर बोला है। इसीलिए हमने बेटा क्या करा, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा, कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आ गया। ठीक है, मीटर पर आवर। आगे, हाँ जी भाई आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। कहां किसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस है ये, इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं 100 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, 100 मीटर अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट चेंजिंग फ्रॉम 30 to 45 डिग्री, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्या मस्त क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है सेम टू सेम भाई। कह रहा ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। ठीक है, जो 100 मीटर अबव है सी लेवल के। ठीक है, ये 100 मीटर अबव है सी लेवल के बेटा टॉप लाइट हाउस। यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप चेंज हो गया 30 to 45 डिग्री, मतलब पहले था 30 डिग्री बट शिप आगे पास, इसके पास आती जा रही है तो बेटा एंगल कम हो जाएगा। तो किस तरीके से फिगर बनेगी मैं बता देता हूं आपको। ये 30 था और ये हो जाएगा कितना बेटा 45 जब इसकी तरफ आ रही है शिप। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है ABCD। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है इसने।
ठीक है। तो बेटा सेम तो क्वेश्चन है, छोटे वाले ट्रायंगल से आप बेस निकालो, बड़े वाले से बेस निकालो, इस बेस में से बेस माइनस कर दो तो आ जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, खत्म, और √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.732। समझ आया नहीं आया? ठीक है, छोटे ट्रायंगल से बेस, बड़े ट्रायंगल से बेस, दोनों को माइनस करके ये डिस्टेंस आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द शिप। शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है जिसमें कि √3 की वैल्यू क्या डालनी है 1.732। क्लियर है? फटाफट से चलो नोट करो, फटाफट से फिगर बनाओ, आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना बेटा? अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूरी स्क्रीन पर सिर्फ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और ये क्या बना हुआ है इधर, क्या है बच्चे? इंडिया गेट। क्या है बेटा? इंडिया गेट वाला क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। चलो भाई पढ़ते हैं इतने खतरनाक से क्वेश्चन को, ठीक है। लिखा इंडिया गेट इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ के पास में बेटा ये लोकेट है इंडिया गेट। इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल टू 74,187 सोल्जर्स ऑफ एन इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के इतने सोल्जर्स की मेमोरी में बनाया गया है, हु गेव देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी लाइफ गवाई थी। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ बेटा ऊपर वाली लाइन में तो देशभक्ति वाली थी, ठीक है फुल। अब लग रहा है इंडिया, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने का मन कर गया बच्चों का ना कि भैया और क्या था बताओ। अब आगे देखो क्या है, अपने काम का जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से चालू है क्या। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर वाज डिजाइन्ड बाय सर एडविन लुटियंस इन द स्टाइल ऑफ रोमन ट्रायम्फल आर्क्स। बेटा मतलब इतना समझ आया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कितना मीटर टॉल है, 42 मीटर टॉल है, मतलब इसकी हाइट पता चल गई, ठीक है। हाइट पता चल गई कितनी है, 42 मीटर। आगे स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर, एक स्टूडेंट है श्रेया जिसकी हाइट है 1 मीटर, विजिटेड इंडिया गेट एज अ पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर। स्टडी टूर पे गई और जाके उसने इंडिया गेट देखा। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट की, 1 मीटर। आगे पहला क्वेश्चन है कि बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई। श्रेया की आंखों से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ इंडिया गेट। इंडिया गेट के टॉप पे देख रही है वो, और बताओ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अगर वो जो खड़ी है बेटा श्रेया वो 41 मीटर अवे है फ्रॉम द इंडिया गेट, तो बेटा जरा इस तरीके से बनाते हैं। ये रहा अपना इंडिया गेट, ठीक है। मान लो कि ये इंडिया गेट है, ठीक है। ये इंडिया गेट जिसकी हाइट कितनी है 42 मीटर। अब एक स्टूडेंट है श्रेया, मेरी बेचारी छोटी सी, इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर। अब ये ऐसे इंडिया गेट के टॉप पे देख रही है और कह रही है भैया बताओ मुझे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल बताओ। तो सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों ये कि यहाँ पर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1 मीटर। तो पूरा तो 42 था बट ये कितना हो गया 41, सिर्फ ये ऊपर वाला। और ये कितना दूर खड़ी थी इससे 41, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये एंगल निकालना है थीटा। क्या निकालना है एंगल थीटा। अब सुनो, थीटा के सामने वाला पी, नीचे वाला बी, बन गया tan। tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी। तो बेटा थीटा हमें नहीं पता, पी पता है, बी पता है, दोनों को कैंसिल करा तो आया 1। बट इतना पता है कि tan थीटा 1 कब होता है 45 पर। कब होता है 45 पर। क्लियर है। तो थीटा आ गया कितना 45 डिग्री। और पहला पार्ट खत्म, अपना आंसर आ गया। आगे बोला बेटा श्रेया के बारे में क्या, पढ़ो चलो भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इज टू बी 60 डिग्री। कह रहा है कि अगर श्रेया का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री होता है तो बताओ देन हाउ फार इज द शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। अच्छा, अभी कह रहा है कि ये एंगल तो आपने निकाल लिया 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अगर ऐसा होता कि उसकी आंखों से एंगल बनता कितना 60 डिग्री, तो बताओ वो कितना दूर खड़ी होती है, क्या होगा बताओ। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर अपने को एंगल पता चल गया 60 डिग्री और अपने को हाइट तो पता ही है कितनी 41 डिग्री, तो बेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, रेड कलर दिख ही रहा होगा, tan थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस मुझे नहीं पता, निकालेंगे tan 60 की वैल्यू है √3, 41 बाय बी, ये बी इधर आ जाएगा, तो आंसर आया 41 बाय √3। रेशनलाइज कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। आ गया
हाँ जी, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, मतलब श्रेया की आंखों से एंगल 45 से कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, वो कब हुआ होगा भाई, जब वो पीछे जा रही है श्रेया। ठीक है, क्यों, बिल्डिंग के जितना पास जाओगे इतना एंगल बढ़ता जाएगा, दूर जाओगे तो एंगल घटेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। बाकी इसमें क्वेश्चन में लिखा भी है कि एंगल 45 से 30 हुआ, कम हो गया कब, जब श्रेया मूव सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, जब वो अपने डिस्टेंस से पीछे की तरफ जा रही थी। तो बताओ कितना डिस्टेंस ये क्या करी है, बैक करी है श्रेया। तो बेटा समझ जाओ। अब क्या करना है, अब इस तरीके से दे दिया कि श्रेया का एंगल है 45, कब होगा 30। ठीक है, आपको बताना है कितना बैक करी है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करोगे भाई, हाइट पता है, एंगल पता है, इतने क्वेश्चन के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, करके दिखाओगे। ठीक है, एंगल पता है अपने को 45 और अपने को हाइट पता है, बेस निकाल लेना, फिर बड़े ट्रायंगल का बेस निकाल लेना, दोनों को माइनस करना, डिस्टेंस आ जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ लगता है कि बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा यहीं पे क्लास होने वाली है खत्म, बस आ चुका टाइम किसका, क्लास को खत्म करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करो, ढंग से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आपको करना क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बैठ के करो। लेक्चर ले लिया, समझ आ गया, इन क्वेश्चन को दोबारा करना है। अब क्या करना है, पहले इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से करना है, ये नहीं किसी अलग क्वेश्चन करने लगो, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करो, हर चीज को ऑब्जर्व करो कि समझ में आए। और जो बच्चे बेटा जिनको अच्छे से आ ही गया, पहले से आता था चैप्टर, बेटा जाओ अलग से क्वेश्चन जितने भी है ना, प्रैक्टिस बुक से सारे क्वेश्चन को कवर करो। और अगर बेटा और भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम है, बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर लो, बाकी चैप्टर के जो बेटा लेक्चर बना रखे हैं मैथ्स के, साइंस के, सारे लो और अपनी तैयारी कंप्लीट तरीके से करो। तो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।